सर, आज के प्रोसीडिंग्स को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आज जो हाउस की बैठक थी सुबह अच्छी तरह से शुरुआत हुई थी इसकी। हमारे जो महापौर हैं राजेंद्र जी का जो अध्यक्षीय भाषण हुआ, उसके बाद कुछ कांग्रेस के साथियों ने कुछ इश्यूज रेजोल्यूशन को लेके उठाया था, लेकिन उसी बीच हमारे ही एक सम्मानीय सदस्य ने जो कुछ विषय जो है ऐसा रखा कि जिसमें हाउस की गरिमा का बिल्कुल ध्यान नहीं था, और मेयर साहब और ख़ासकर विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम कोट करके उन्होंने कुछ अपशब्द ऐसे बोले, जिसके बाद मैंने डिमांड की कि उनको आज इस हाउस की बैठक से या तो निष्कासित किया जाए, या अगर वो क्षमा मांगते हैं तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उसी को लेके काफ़ी हंगामा जहाँ पे हुआ है। देखिए, ये हाउस जम्मू शहर का हाउस है, और जम्मू शहर को जो हम सुधार कर रहे हैं, व्यवस्थाएं ठीक करनी है, उसके लिए ये हाउस में चर्चा होनी चाहिए। ऐसे विषय लेके और ख़ासकर लोकतंत्र पर टिप्पणी करना और लोकतंत्र के खिलाफ, जब हम खुद चुन के आए हैं लोकतांत्रिक तरीके से, तो ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। तो उसी को लेके जहाँ पे काफ़ी जो है बात की। वार्ड नंबर 46 से द्वारका चौधरी जो हैं, जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं और चीफ विप भी हैं इस हाउस के। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलसियर न्यूज़ में। और किस तरह की प्रोसीडिंग्स आप देखते हैं आज की? आज एक तो पहले 4 महीने के बाद मीटिंग हुई है। जब हाउस लगा तो जो हमने रेजुलेशन दिए थे, कुछ क्वेश्चन दिए थे, इन्होंने क्या किया, उनको डिलीट कर दिया। और आते ही सुबह मेयर साहब जहाँ पे एड्रेस करने लगे और अपने तारीफों के पुल बांधने लगे। हमने ये किया जी, हमने डेवलपमेंट किया। मैं साफ बता दूं, जब से जी ऑनरेबल मेयर साहब आए हुए हैं राजेंद्र जी, तब से लेके आज तक 1 भी रुपया फंड्स के लिए नहीं मिला। और जो फंड्स पिछला था 35 लाख रुपया, वही आज तक लगा है। अगले फंड्स आएंगे, काम शुरू होगा, फिर बात करेंगे। मैंने इनको यही कहा कि जो रेजुलेशन हमने डाले थे, मेरे साथियों ने, कारपोरेटरों ने डाले थे, वो रेजुलेशन आपने क्यों काटे? फिर मैंने कमिश्नर साहब को भी पूछा, मैं कमिश्नर साहब आप बताइए, आपके पास लॉ ऑफिसर भी है, उनको कहें हमें बताएं एक्ट में कहाँ लिखा कि मेयर साहब जो है वो रेजुलेशन किसी का काट सकते हैं। हम मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं, हमारी मर्जी करे, जो मर्जी रेजुलेशन डालें, आगे हाउस देखेगा कि उसको पास करना है कि नहीं करना है। मैंने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के डाला था कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है यहाँ पे पास किया था कि जम्मू के लोगों पे नहीं लगेगा। अगर उसको आपने लगाया है तो वो जो टैक्स है उसको विड्रा किया जाए, और जो हाउस पास करे, जो हम लोग इधर डिस्कस करेंगे, देखेंगे किसको लगाना है किसको नहीं लगाना है, जो हाउस पास करे वो जो है वो लगाया जाए जी। लेकिन आपने उसको पहले ही हाउस में आने से पहले ही डिलीट कर दिया। आप वही रेजुलेशन रखते हो जिनका आपको फ़ायदा हो, जो हाउस के अंदर कोई मुद्दा ना बने, जिसकी हाउस के अंदर कोई चर्चा ना हो, जिसका लोगों को कोई फ़ायदा ना हो, तो फिर हम आपके साथ नहीं हैं। यही बात हुई थी। इतने में युद्धवीर सिंह जी बोले, उन्होंने भी रेजुलेशन पे बोला। उन्होंने कहा कि जो रेजुलेशन उनको क्यों वापस किया गया। उन्होंने मोदी जी की बात की कि मोदी जी बाहर जा कर के ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। हमने पूरे मुल्क के अंदर और बाहर भी जाके वो कह रहे हैं, आप जैसे लोग जो है डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं। जब हम रेजुलेशन डाल रहे हैं लोगों के लिए, तो आप कैसे काट सकते हो? इसी मुद्दे को लेकर के हाउस में चर्चा हुई, बहस हुई, लोग खिलाफ हो गए। आपने मोदी का नाम लिया, कुछ लोग जो हमारे थे बीजेपी के कारपोरेटर्स। जो युद्धवीर जी ने किया है, क्या आप उनके समर्थन में हैं या आप उनको कंडेम करते हैं? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा मोदी के खिलाफ। ये पूरी की पूरी वीडियो निकाल के देख लें। उन्होंने मेयर साहब को बोला था कि जैसे मोदी जी बोल रहे हैं डेमोक्रेटिक वे से काम करना है, निचले स्तर से हमने काम करना है, वैसे आप नहीं कर रहे। आपको चाहिए कि उनको अडॉप्ट करो, वो कैसे कह रहे हैं, उनका कहने का ये मतलब था। इन्होंने दूसरी तरफ ले लिया जी। तो अभी तब से लेके अभी तक हाउस जो है, हाउस तो पहले ही खत्म हो चुका था। जब हम बोल रहे थे उसी मुद्दे पे हाउस जो है वो सारे लोग उठ गए थे। और पूरा अभी भी मैंने पूछना है, जब भी हाउस लगेगा हमने तब पूछना है कि जो रेजुलेशन आपने डिलीट किए हैं उनको वापस लाओ, किस कानून के तहत किए हैं हमें बताओ जी। हम अब आगे भी हम पूछें। वार्ड नंबर 38 से सुरेंद्र शर्मा जी हैं, इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, आज के प्रोसीडिंग को आप किस नजरिए से देखते हैं, और जो क्वेश्चंस हैं क्या उनके सेटिस्फैक्टरी आंसर दिए गए? देखिए, बात ऐसे है कि जहाँ पर जो गतिरोध शुरू हुआ है वो मोदी जी के ऊपर इन्होंने जो प्रश्न चिन्ह लगाया, कुछ एक कारपोरेटर हमारे सरदार साहब हैं, वो हमारे लोगों ने रिएक्ट किया है। अगर देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है तो कहीं विश्व के अंदर डेमोक्रेसी नहीं। और इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने उसकी सपोर्ट करते हुए, उसको हवा देते हुए
इनको तो ये था भाई हमारे रेजोल्यूशन कैंसिल हुए, हमारे लोगों के कैंसिल हुए, हमारे भी प्रश्न कहीं होकर कैंसिल हुए, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को हवा देते हुए आगे बढ़ाया है, इसलिए गतिरोध यहाँ पर पनपा है। और अगर डेमोक्रेसी की बात ही की जाए, अभी 25-26 जून की रात आ रही है, इन्होंने एमरजेंसी लगाई थी, इन कांग्रेस वालों ने, इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगा के देश का गला घोटा था। ये हमें सिखाएंगे डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी हमें पता है कि मोदी जी के जो जब योगा कर रहे थे विश्व के 165 जो देश थे उनके साथ योगा कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के अंदर जो कभी मोदी जी का वो अपना वो नहीं देते, वीजा नहीं देते थे, आज व्हाइट हाउस उनके कदमों में झुक के बात कर रहे हैं और कहते हैं जी मोदी जी के खातिर हमें झुक के बात करनी पड़ती है। अगर इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं हो तो ये इतना खिलाफ बोल सके। ये डेमोक्रेसी क्यों कर रहे हैं बार बार? इन्होंने घोटाले किए हैं, इन्होंने चोर बाजारी की है, इन्होंने सारे खजाने लूटे हुए हैं, इसलिए ये कांप रहे हैं कि इनके पीछे सारी वो एजेंसी लगी हुई है। मैं तो कहता हूं जो देश का पैसा लोग चोरी करें और उनके पीछे एक ईडी क्या, एक सीबीआई क्या, एक एजेंसी क्या, हजारों एजेंसी देश इनके पीछे लगने चाहिए और मोदी जी ने देश के खजाने को लूटने नहीं देना चाहिए। और इसलिए ये कह रहे हैं बार बार कि डेमोक्रेसी खतरे में। ये डेमोक्रेसी खतरे, ईडी बुलाती है तो ढोल ढमक्के लेके जा रहे हैं, ईडी बुलाती है तो राहुल जी क्या कर रहे हैं, जुलूस लेकर निकाल रहे हैं। ये है देश की डेमोक्रेसी क्या? तुम घोटाले करोगे, तुम देश का पैसा लूटोगे तो तुम ये कहोगे कि हमें वो कर रहे हैं, हमें जुलूस निकाल के जाना है, हमें ढोल ढमक्के पकड़ के जाना है। ईडी पकड़ी है ऐसे लोगों को जो लोग देश का पैसा खा रहे हैं और लूट रहे हैं। और इमरजेंसी को इन लोगों ने इस देश के अंदर लगाया था, देश का गला इन कांग्रेस वालों ने घोटा था। इस वक्त वार्ड नंबर 25 से कॉर्पोरेटर हैं अरुण खन्ना जी, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं आज की प्रोसीडिंग्स के बारे में। सर कैसी रही आज की प्रोसीडिंग्स? आज थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी होस्ट चलाने में, लेकिन अब स्मूथ चलेगा आफ्टर लंच। तो आज काफ़ी हर काउंसलर ने अपना कोई ना कोई क्वेश्चन और रेजोल्यूशन डाला है। मैंने भी अपना एक रेजोल्यूशन डाला है। जो हमारी ओपन जिम लगी हुई हैं वो उसकी मेंटेनेंस नहीं है, 2 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट था, वो ख़त्म हो चुका है। 75 वार्डों में वो लगी हैं, उसका एएमसी 2 साल के लिए बढ़ाया जाए। मैंने 5 का रखा है, लेकिन 2 साल का मुझे उम्मीद है, 2 साल से ज़्यादा ये नहीं कर, 2 साल की एएमसी हो जाएगी, जिससे जो हमारी ओपन जिम है सुचारू रूप से चलेंगी, लोगों को उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे नालों का काम है, नालों को पिछली दफ़ा अमृत 2 में पैसा आना था, वो नहीं मिला, उसमें भी हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है। उसमें भी हमने एक अपने साथी पार्षद अक्षय जी को बोलकर रेजोल्यूशन डलवाया कि जो नालों के लिए भी हमें फंड्स मिले, क्योंकि आने वाले रेनिंग सीजन में हमें कोई दिक्कत, नाले टूट जाते हैं, कुछ होता है, इमीडिएट उसको रिपेयर की ज़रूरत होती है, वो काम हो। बाकी शहर के अंदर ये समस्याएं जो हमारे ये काम है सैनिटेशन का, ये दिन प्रतिदिन नई से नई समस्या आती है, उसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। जहाँ जहाँ समस्या आती है उसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वार्ड नंबर 28 से पार्षद हैं गौरव चोपड़ा जी, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। गौरव जी, आज की प्रोसीडिंग्स को आप किस नजरिए से देखते हैं और जिस तरह से विपक्ष की शुरुआत जो है हंगामे से हुई? जी नमस्कार। आज जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि जनरल हाउस की मीटिंग बुलाई गई 24 जून को, और जनरल हाउस की मीटिंग में पहले आपको बता दूं कि इसलिए बुलाई जाती है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जनता द्वारा चुनकर आए हैं, वो अपने अपने वार्डों का और जम्मू का जो मसला है वो अपने जनरल हाउस में रख सकें, मेयर और कमिश्नर के रख सकें। लेकिन जब अपोजिशन ने मेयर साहब से ये क्वेश्चन किया कि आपके पास कौन सी ऐसी अथॉरिटी है कि हमने, अगर द्वारका चौधरी जी जो कांग्रेस के चीफ विप हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जो पिछली मीटिंग में पास हुआ था कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा, तो उसको आप वापस करें। मेयर साहब ने वो रेजोल्यूशन काट दिया। और मैंने जब मैंने ये रेजोल्यूशन रखा कि हमारा स्टेटहुड जो है हमें वापस दिया जाए, क्योंकि ये कभी प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं, कभी पानी का टैक्स लगाते हैं, कभी बिजली का टैक्स लगाते हैं, कभी स्मार्ट मीटर लगाते हैं, ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी, विडो पेंशन बंद कर दी, हैंडीकैप पेंशन बंद कर दी, बीपीएल कार्ड बंद कर दिए। तो ये तमाम जो मुद्दे आज जम्मू के अंदर चल रहे हैं, तो इसलिए हमारा स्टेटहुड वापस किया जाए।